सदीनामा बुलेटिन कोलकाता ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन आयोजित कर व्यंग्य विधा के प्रसार में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता उज्जैन से इस हेतु आयोजित कम्मू खटिक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी लेडी ब्रेब्राउन कॉलेज कोलकाता का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरी एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है नोक झोंक। जी हाँ, इस व्यंग्य सम्मेलन का नाम है मास्क के पीछे क्या है। तो मेरी रचना में पति पत्नी की खट्टी मीठी नोकझोंक के पीछे क्या है, सुनकर पता लगाइए। शुरू कर रही हूँ। नोक झोंक। मधु जी एक सोशल वर्कर हैं। पर्सनालिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी नर्म नर्म तो कभी सख्त सख्त टाइप की। वैसे वो निर्भीक महिला हैं, रफ टफ भी कह सकते हैं। खाना और सोना उनके प्रिय शगल कहे जा सकते हैं। भूख और नींद पर कंट्रोल नहीं होता। कहीं भी खाना और कहीं भी बैठे बैठे कुर्सी पर ही सो जाना उनके लिए मामूली बात है। 2 बेटियां हैं, 7 और 8 साल की, मनी और सोना। वे कहती हैं बेटियां ही मेरी धन दौलत है। इसके ठीक विपरीत उनके पति चंद्रशेखर जी सोफिस्टिकेटेड कहे जाने वाले समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अनुशासन पसंद व्यक्ति, जिसे घर हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित चाहिए, हर चीज उसकी जगह पर करीने से सजी हुई। अब हुआ यूं कि एक दिन मधु जी समाज सेवा कर लौटी तो देखा कि घर एकदम अव्यवस्थित। उनके वार्डरोब की आधी साड़ियां बेड पर बिखरी पड़ी हैं और दोनों बेटियां दीवार की ओर मुंह करे कान पकड़े खड़ी हैं। पति महाशय सोफे पर आधे पसरे मोबाइल में बिजी। यह नज़ारा देख वे बौखला गई। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों? किसने पनिश किया? बाई कहाँ है? उनके मुखारविंद से सवालों की बौछार सुन पिता की गुस्सेल नजरों को अनदेखा कर सोना मनी माँ से लिपट गई। क्या सिखाया तुमने बेटियों को? पूरे घर की ऐसी की तैसी कर दी। साड़ियाँ पहनी जा रही हैं, ये तरीका है खेलने का? बाई के नहीं आने से एक दिन बेबी सिटिंग क्या करनी पड़ी। पति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाँ तो क्या हुआ, बच्चियां हैं, हमारी साड़ियां हम रख लेंगे तह करके। ये कोई तरीका है? इतना टोकोगे तो दब्बू बन जाएंगी। मधु जी ने पलटवार किया। आपको घर प्यारा है, मुझे बेटियां। उन्होंने 100% की एक बात कह दी। तो क्या मुझे बेटियां प्यारी नहीं है? यह घर मेरे बाप दादा की निशानी है, मुझे यह भी प्यारा है। बच्चियों को अनुशासन में रखना जरूरी है। ये संस्कार बचपन से सिखाए जाते हैं। संस्कारी होना और दब्बू होना दोनों अलग बात है। चंद्रशेखर जी घर के मुखिया होने के साथ अपने पतित्व को भी नहीं भूले। घर मुझे भी प्यारा है, इसकी साथ संभाल मैं ही करती हूँ, किंतु बेटियां वो घर से ज्यादा प्यारी हैं। मधु जी ने फिर पतिदेव के गुस्से को हवा देते हुए पितृत्व के ऊपर मातृत्व को हावी करने की कोशिश की। बात इतनी बढ़ी कि चंद्रशेखर जी बोले, ये मेरे बाप का घर है, तुम निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, तो क्या बाप का घर अपना होता है? हाँ, और ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे नहीं। अब मधु जी तेवर दिखाती हुई बोली, तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए, ये सोना मनी के बाप का घर है, तुम निकलो यहाँ से। ये दोनों रहेंगी अपने बाप के घर में और इनके केयर टेकर के रूप में मैं। परिणाम यह हुआ कि दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। चंद्रशेखर जी खिसियाकर और मधु जी विजयी भाव से, और सोना मनी वे दोनों तो मम्मी पापा को हंसते देख खिलखिला पड़े और फिर से साड़ियाँ लपेटने चल दी। नोक झोंक में ही सही, परंतु वे दोनों समझ गए थे कि घर भी दोनों का है और बेटियां भी, और यह भी कि पति नाम का प्राणी सिर्फ नाम के लिए ही घर का मुखिया है, चलती तो पत्नी की ही है। पति का नाम मूर्त रूप में नेमप्लेट पर अंकित है और पत्नी का नाम अमूर्त रूप में है। यह सार्वभौमिक सत्य भी जाहिर हो ही गया। धन्यवाद।